गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं नीरज भट्ट आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को क्लास 8 इट्स सो हैपेंड का चैप्टर नंबर 6 जो कि बहुत अच्छी स्टोरी है, द फाइट रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है, उसमें पार्ट फर्स्ट आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था। पार्ट फर्स्ट आप लोगों का कंप्लीट हो गया था। आज से हम लोग पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट मैंने आप लोगों को 2 वीडियो बनाकर पढ़ाया था, जिसको मैंने यूट्यूब पर डाल दिया है। इसका मैंने आप लोगों के लिए ग्रुप भी बना दिया कि आज यदि आप लोग एक लेसन ओपन करेंगे तो आप लोगों को पूरा जो है क्या मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ग्रुप नहीं, प्लेलिस्ट बना दिया। प्लेलिस्ट में आप लोग पूरा देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर। क्लियर? और आज मैं पार्ट सेकंड जो है द फाइट का, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, 2 बच्चों के बीच की है। जो पार्ट सेकंड है इसको वीडियो नंबर 3 बनाकर पढ़ाऊंगा। उम्मीद करूंगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसा लग रहा है और जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे और उत्साह मेरा बढ़ता रहे और अच्छे से बनाया करूँ। यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू जारी रहे। क्लियर? तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द 2 क्लाइमेट्स फेस ईच अदर अक्रॉस द पूल। अगले दिन दोनों उम्मीदवार जो है क्या हुआ, पूल पर आ गए एक दूसरे का सामना करने के लिए। क्लाइमेट्स माने होता है दावेदार या उम्मीदवार। क्लियर? दे थ्रो चैलेंजेस एंड काउंटर चैलेंजेस एट ईच अदर। वे एक दूसरे से चैलेंज कर रहे थे। ओके, द बेस्ट सोल्यूशन दे रियलाइज लाइज नॉट इन फाइटिंग ईच अदर बट फाइटिंग टुगेदर फॉर समथिंग। और अंत में जो उन लोगों का सल्यूशन निकला, समाधान निकला, उन लोगों ने ये महसूस किया कि फाइटिंग में जो है सल्यूशन कोई नहीं है। ये हम लोग जो है फाइटिंग से कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ दूसरा तरीका अपनाकर हम लोग जो है इस झगड़े का निपटारा करेंगे। ओके, तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ पार्ट सेकेंड। When रंजी गट होम, जब रंजी घर पहुँचा, ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द कट्स एंड ब्रूसेज दैट शोड ऑन हिज फेस, लेग एंड आर्म्स। क्योंकि आप लोग जानते हैं दोनों में कुश्ती हुआ था, अच्छे से हुआ था, तो दोनों लोगों को चोट आया था। तो जब रंजी घर पहुंचा तो उसको ये बताना मुश्किल था आखिर में कि उसके शरीर पर जो ये चोट लगे थे, जो ये चोटें लगी थी आखिर में कैसे लगी थी। यानी कट्स जो कट गए थे, ब्रूसेज माने होता छिलन आ जाना, रगड़ आ जाना। किसी झगड़ा लगते हैं तो देखते हैं, करते हैं तो देखते हैं छिल जाता, कट जाता है। दैट शोड ऑन हिज फेस, जो उसके चेहरे पर दिख रहा था, पैर पे दिख रहा था, और आर्म्स यानी हाथों पर दिख रहा था। यानी वो कैसे घर पे क्या बताता है उसके लिए बताना मुश्किल था कि अब मैं गया और झगड़ा कर लिया। भाई हर बच्चा छुपाना चाहता है ना, तो अगले दिन से जा ही नहीं पाता। इट वॉज डिफिकल्ट टू कंसील द फैक्ट दैट ही हैड बीन इन एन यूजुअली violent fight and his mother insisted on his staying at home for the rest of the day। क्यों दिक्कत था? इट वॉज डिफिकल्ट टू काउंसिल, काउंसिल माने छिपाना, द फैक्ट, और छिपाना दिक्कत इसलिए था दैट ही हैड बीन इन यूजुअली वायलेंट, कि वो जो है क्या है, समानता वायलेंट यानी झगड़े करके आए, वायलेंट फाइट यानी खतरनाक झगड़ा करके आए, फाइटिंग करके आए। एंड हिज मदर इंसिस्टेड, और उसकी माँ जिद करती, दबाव डालती, ऑन हिज स्टेइंग एट होम, कि उसको उसके घर पर रुकने के लिए। यानी उसकी माँ तब जब जान जाती तो जिद करती, इंसिस्ट माने जिद करना कि तुम घर पर ही रुको, स्टे माने ठहरना होता है। फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, उस दिन के लिए। द एट इवनिंग, उसी शाम, दो यद्यपि ही स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस, किसी तरह से वो घर से निकल गया। एंड वेंट टू द बाजार, और बाजार गया। वेयर ही फाउंड कम्फर्ट एंड सोलेस इन अ बॉटल ऑफ विविडली कलर्ड लेमोनेड एंड अ बनाना लीफ फुल ऑफ हॉट स्वीट जलेबीज। अभी इसके बाद जो है एक लेसन आएगा जलेबीज वाला, भी बहुत अच्छा चैप्टर है, आप लोग पढ़िएगा और इस चैप्टर को भी अच्छे से पूरा पढ़िएगा, पूरे वीडियो में बने रहिएगा। और बाजार गए, यानी अगले दिन वो किसी तरह से क्या हुआ, शाम को, अगले दिन नहीं उसी दिन जो है शाम को किसी तरह से अपने घर से निकल पाया और बाजार गया। ओके,
वहाँ पर वो अपने आप को कंफर्ट फील किया, क्यों? एंड सोलेस इन बॉटल ऑफ विविडली, सोलेस माने सांत्वना देना, विविडली माने ताज़ा, कलर्ड लेमनेड माने ताज़ा शरबत का रस कलर में था, एंड बनाना लीफ फुल ऑफ हॉट स्वीट जलेबी, और बनाना के पत्ते पर यानी केले के पत्ते पर जो है भरकर जो है मीठी मीठी जलेबियाँ लीं, और इससे उसे थोड़ा आराम मिला, सांत्वना मिला। सोलेस माने सांत्वना। क्या हुआ? अगले दिन जब उसी शाम वो बाजार गया, क्या हुआ? ताज़ा शरबत पिया नींबू का, और क्या हुआ? गरम गरम जलेबियाँ खाया। ही हैड जस्ट फिनिश्ड द लेमनेड व्हेन ही सॉ हिज एडवर्सरी कमिंग डाउन द रोड। एडवर्सरी माने विरोधी, और जैसे ही वो लेमनेड पी चुका था यानी शरबत का रस पी चुका था, तुरंत उसने देखा कि उसका विरोधी जो है कमिंग डाउन द रोड, कि वो भी उसी रोड से होकर आ रहा है। हिज फर्स्ट इम्पल्स वाज टू रन अवे एंड लुक एल्सवेयर, पहले तो उसका मन ये हुआ कि वो वहाँ से भाग जाए और कहीं छुप जाए, एंड लुक एल्सवेयर, और कहीं और से देखे, भाग ना छिप ना जाए, कहीं और से देखे। पहले उसका ये मन हुआ, यानी भावना जगी, इम्पल्स उसके मन में ये आया कि कहीं चला जाए और उसको कहीं से देखे। हिज सेकेंड टू थ्रो द लेमनेड बॉटल एट हिज एनिमी, और दूसरी बार उसके मन में ये आया कि वो क्या करे, जो शरबत के रस वाला बॉटल था यानी लेमनेड बॉटल था, उसको क्या करे, उसको अपने दुश्मन पर, एनिमी माने दुश्मन, उस पर उसको अपने दुश्मन पर फेंक कर मारे। कहने का मतलब क्या है, हमारे दुश्मन आते हैं तो हमारा भी कई तरह के मन होता है कि इसी समय हम देखें लाओ अकेला मार ले, इससे फेंक कर मारे, उससे फेंक कर मारे, झगड़ा करे ना, उसी तरह से उसके मन में आया। बट ही डिड नाइदर ऑफ, यही है, देख लीजिए ये पी रहा है, यहाँ पर लेमनेड बॉटल और चीज़ें हैं, केल जलेबी है पत्ते पर, और यहाँ पर उसका दुश्मन आ रहा है। बट ही डिड नाइदर ऑफ दीज थिंग्स, नाइदर ऑफ दीज थिंग, लेकिन वो इन दोनों चीज़ों में से कोई नहीं किया, यानी ना तो वो वहाँ से उठकर कहीं छिप गया और छुप कर देखा, और ना तो उसने जो है बॉटल फेंक कर मारा। इंस्टीड ही स्टूड हिज ग्राउंड एंड स्कोल्ड एट हिज पासिंग एडवर्सरी, इसके बदले वो क्या हुआ, ग्राउंड पर खड़ा हो गया और उसको उसका जो एडवर्सरी यानी उसका विरोधी प्रतिद्वंदी जा रहा था, उसको गुस्से से देखने लगा, स्कोल्ड माने होता है गुस्से से देखना, ओके, यानी अपने जो उसका दुश्मन था, एडवर्सरी था, उसको गुजरते हुए गुस्से से देखने लगा। एंड द वॉरियर सेड नथिंग, और जो वॉरियर अपने आप को कह रहा था, जो लड़का था, वो भी उसने भी कुछ नहीं किया, आइदर यानी उसने भी कुछ नहीं किया, बट स्कोल्ड बैक विद इक्वल फेरोस्टी, लेकिन जो है उसी समानतया फेरोस्टी यानी उग्रता से, यानी दुष्टता से, उग्रता से हम कह सकते हैं, गुस्से से जो है वो भी देख रहा था। कहने का मतलब क्या, जितने गुस्से से क्या था, जो ये लड़का था, क्या नाम है इसका, रणजी था, देख रहा था फाइटर को, उतने ही गुस्से से वॉरियर को, उतने ही गुस्से से वॉरियर भी जो है रणजी को देख रहा था। द नेक्स्ट डे वॉज एज हॉट एज द प्रीवियस मंथ, लेकिन अगला दिन अब हो गया, सुबह हो गया, दोपहर हो गया, अगला दिन भी उसी तरह गर्म था जैसे कि पिछला वाला था, यानी पहले वाला था जिस दिन वो लोग लड़े थे। रणजी फेल्ट वीक एंड लेजी एंड नॉट एट ऑल ईगर फॉर अ फाइट, रणजी जो है अपने आप में थोड़ा कमज़ोर फील कर रहा था, आलसपन उसे आ रही थी गर्मी के नाते, और इसलिए जो है उत्सुक नहीं था लड़ने के लिए, ईगर माने उत्सुक। हिज बॉडी वाज स्टिफ, उसकी बॉडी स्टिफ थी, सख्त थी, एंड शोर और कष्ट में था। आफ्टर द प्रीवियस डेज इनकाउंटर, पहले दिन के सामना के बाद, इनकाउंटर माने सामना, पहले दिन के सामना के बाद यानी फाइटिंग के बाद उसके बॉडी में थोड़ा दर्द था। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज द चैलेंज, लेकिन वो चैलेंज को मना नहीं कर सकता था। नॉट टू टर्न अप एट द पोल वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट, और ना डिफीट माने हारना, एक्नॉलेजमेंट माने स्वीकारोक्ति यानी स्वीकार, और ना तो मुड़कर ये अपना हार को जो है स्वीकार कर सकता था और पुल छोड़ देता, यानी उस अपनी हार भी नहीं स्वीकार कर सकता था कि हार स्वीकार करके जो है क्या करता, पुल छोड़ देता। फ्रॉम द वे ही फेल्ट जस्ट देन ही न्यू ही वुड बी बीटन इन अनदर फाइट, और फ्रॉम द वे रास्ते से ही फेल्ट उसे महसूस हो रहा था और सोचते हुए जा रहा था और ये जानता था कि आज क्या करूँगा, जब दूसरी बार फाइट होगा तो मैं क्या हो जाऊँगा, हार जाऊँगा। बट ही कुड नॉट एक्वाइज इन हिज ओन
defeat. Okay. Acquiesce, बट ही कुड नॉट एक्वाइस माने होता है चुपचाप जो है स्वीकार कर लेना. ओके. लेकिन बट ही कुड नॉट एक्वाइस इन हिज ओन डिफीट, लेकिन वो जो है चुपचाप अपनी डिफीट को स्वीकार भी नहीं कर सकता था. ही मस्ट डिफाई हिज एनमी, डिफाई माने हराना, वो अवश्य अपने दुश्मन को हराएगा टू द लास्ट तक, और आउटविट हिम फॉर ओनली देन कुड ही गेन हिज रिस्पेक्ट. आउटविट माने होता है चतुराई से हराना, यानी बुद्धिमानी से हराना. या आउटविट हिम फॉर ओनली देन कुड ही गेन हिज रिस्पेक्ट. गेन माने बनाए रखना, सजो कर रखना. रिस्पेक्ट माने आदर सम्मान. और या तो फिर वो चतुराई से उसे हराए तभी वो अपना जो है सम्मान बना के रख सकता था, यानी किसी तरह से टाल जाए युद्ध को, है झगड़े को, फाइट को, तभी जो है उसका सम्मान बना रह सकता था. इफ ही सरेंडर्ड ना हो, और यदि वो अपने आप को आत्मसमर्पित कर देता, सरेंडर्ड ना हो माने समर्पण कर देना, अपने आप को समर्पित कर देता अब है, ही वुड बी बीटन फॉर ऑल टाइम, तो वो हमेशा के लिए हार जाएगा. ओके. और हमेशा हारता रहेगा. बट टू फाइट एंड बी बीटन टूडे लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट एंड बी बीटन अगेन. बट टू फाइट एंड बी बीटन, लेकिन ये लड़ा और बट टू फाइट, लेकिन लड़ा एंड बी बीटन और हार गया टुडे, या हार जाएगा टुडे, लेकिन लड़ा और आज हार जाएगा. लेफ्ट हिम फ्री, तो उसे स्वतंत्र छोड़ेगा टू फाइट लड़ने के लिए, एंड बी बीटन अगेन और दोबारा हारने के लिए. लेकिन वो आज अगर लड़ा और फिर तो वो स्वतंत्र हो जाएगा, फिर से हारने के लिए छोड़ जाएगा. उसके मन में तरह तरह के ऐसे ख्याल आ रहे थे. एज लॉन्ग एज ही फॉट ही हैड अ राइट टू द पूल इन द फॉरेस्ट. और जब तक जितनी देर तक वो लड़ेगा, कम से कम उतनी देर तो उसका अधिकार तो जरूर रहेगा पुल पर. ओके. यही सब चीज़ें जब वो रास्ते में लड़ने के लिए जा रहा था तो मन में आ रहा था रंजी के. ही वॉज हाफ होपिंग दैट द वॉरियर वुड हैव फॉरगेटन द चैलेंज. ही वॉज हाफ होपिंग, उसे आधा उम्मीद ये था कि हो सकता है कि जो वॉरियर था वो भूल ही गया हो चैलेंज के बारे में. कैसे हम लोग कहते हैं कि टीचर कभी कभी सुनने के लिए कुछ दे देते या कुछ करने के लिए सोचते हैं, हो सकता है टीचर ना आए या टीचर जो है सुनना भूल जाएं या वर्क देखना भूल जाएं. उसी तरह से वो सोच रहा था कि हो सकता है वॉरियर भूल गया हो चैलेंज के बारे में. बट दीज होप्स वर डेड व्हेन ही सॉ हिज ओपोनेंट सिटिंग स्ट्रिप्ड टू हिज वेस्ट ऑन अ रॉक ऑन द अदर साइड ऑफ द पूल. लेकिन उसका सारा खराब हो गया जब उसने ये देखा कि जो उसका अपोनेंट था, यानी प्रतिद्वंदी था, विरोधी. अपोनेंट माने प्रतिद्वंदी, डैश्ड माने धराशायी हो जाना. ओके. खराब हो जाना. हिज अपोनेंट सिटिंग, उसका अपोनेंट बैठा था स्ट्रिप्ड टू द वेस्ट, अपने मतलब वेस्ट यानी कमर पर, स्ट्रेप्ड बांधे हुए यानी लंगोटी बांधे हुए, ऑन अ रॉक एक पत्थर पर, ऑन द अदर साइड ऑफ द पूल के दूसरे तरफ. जब उसने ये देखा कि उसका अपोनेंट क्या पहले से ही बैठा हुआ है रॉक के दूसरे साइड में वेस्ट पर जो है कमर बांधे हुए, तो उसका सारी उम्मीद जो है धरी की धरी रह गई. ओके. स्ट्रिप्ड माने होता है नंगा. क्या होता है? नंगा. कि उसका जो क्या था पहले से ही अपोनेंट बैठा था नंगा होकर एक रॉक पर, जो उसका वेट कर रहा था बिना कपड़े के, यानी सिर्फ लंगोटा या अंडरवियर जो भी पहनना चाहिए लड़ने के लिए पहना था, तो जो है थोड़ा सैड हो गया. द वॉरियर वॉज रबिंग ऑन ऑयल ऑन हिज बॉडी. जो वॉरियर था वो अपने बॉडी पर जो है ऑयल रगड़ रहा था. रबिंग माने मसलना, रगड़ना, यानी ऑयल लगा रहा था, तेल लगा रहा था. ही सा रंजी बीनीथ द साल ट्री. साल एक तरह का पेड़ होता है, बीनीथ माने नीचे, और उसने जो है रंजी को साल ट्री के नीचे देखा. एंड कॉल्ड अ चैलेंज अक्रॉस द वाटर ऑफ द पूल. और उसने जो है चैलेंज दिया जो है पूल के वाटर को क्रॉस करने के लिए. कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट ही शाउटेड. और उसने चिल्लाते हुए कहा आइए और जो है कम ओवर ऑन दिस साइड, इस साइड में आओ और क्या करो, फाइट करो, चिल्लाते हुए बोला वॉरियर. बट रंजी वाज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशंस लेट डाउन बाय हिज अपोनेंट.
ओके, सबमिट माने स्वीकारना, लेट डाउन माने होता है निर्धारण करना, निर्धारित करना। लेकिन रणजी वाज नॉट गोइंग टू सबमिट, और ऐसा कोई भी सबमिट नहीं चीज़ स्वीकार नहीं कर रहा था टू एनी कंडीशंस, किसी भी कंडीशन में, लेट डाउन बाय हिज अपोनेंट, जो कि उसके अपोनेंट द्वारा निर्धारित किया जा रहा था। यानी रणजी ने ये सोचा था कि उसके अपोनेंट द्वारा जो भी चीज़ें निर्धारित की जाएंगी उसे सबमिट नहीं करूँगा, एक्सेप्ट नहीं करूँगा। कम दिस साइड एंड फाइट, इस साइड और आओ और लड़ो। ही शाउटेड बैक, उसने फिर से चिल्लाया। कौन चिल्लाया? रणजी ने चिल्लाया। विद इक्वल विगर, उसी तरह से जोर लगा कर। ओके, स्ट्रेंथ, विगर माने होता है स्ट्रेंथ, यानी ताकत से, यानी जितने तेजी से उसने चिल्लाया था वॉरियर ने, उसी तेजी से जो है रणजी ने भी चिल्लाया कि नहीं तुम इस साइड आ जाओ और मैं लड़ो। ओके, क्योंकि रणजी ने सोचा कि मैं बुलाऊंगी, मैं जाऊंगा नहीं, और वो सोचा था मैं बुलाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हेयर कार्ल दारा, तब तक फिर दूसरा बोल पड़ा, यानी जो वॉरियर का था, तैर कर आओ और मुझसे फाइट करो। कार्ल दारा दूसरे ने कहा, और परहैप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पूल, और अगर नहीं तैर पाए तो हमको लगता है कि शायद तुम नहीं तैर सकते हो इस जो है पुल के लेंथ को, यानी इस पुल की लंबाई को, लेंथ माने लंबाई को तुम शायद तैरकर क्रॉस नहीं कर सकते, पार नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम नहीं आना चाहते हो। ओके, बट रणजी कुड हैव स्वम द लेंथ ऑफ द पूल अ डजन टाइम्स विदाउट टायरिंग, टाइम माने थकावट। ओके, डजन माने दर्जन, स्वम माने तैरा हुआ, लेंथ माने लंबाई। लेकिन रणजी कई बार तैर चुका था, यानी दर्जनों बार तैर चुका था पुल के लंबाई को बिना थके हुए। एंड हेयर ही वुड शो द वॉरियर हिज सुपीरियरिटी, और यहाँ उसे जो है दिखाना था, सो माने दिखाना होता, सुपीरियरिटी माने होता है ये, अरे वरिष्ठता, और यहाँ पर उसे अपनी सुपीरियरिटी, अपनी वरिष्ठता दिखाना था कि मैं तुमसे आगे हूँ स्विमिंग में। क्लियर? सो स्लिपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट, और इस तरह से अपना वेस्ट निकालते हुए, स्लिपिंग आउट हिज वेस्ट, और अपना जो है वेस्ट निकालते हुए, यानी वेस्ट माने होता बनियान। ओके, निकालते हुए स्लिपिंग आउट हिज वेस्ट ही डिव्ड स्ट्रेट इनटू द वाटर, और क्या हुआ, वो सीधे पानी में कूद गया। स्ट्रेट माने सीधा, डिव्ड माने गोता लगाना, तैर जाना, सीधे पानी में गोता लगाने लगा। कटिंग थ्रू इट लाइक अ नाइफ, नाइफ माने चाकू, और पानी को ऐसे काट रहा था, चीर रहा था, पानी में ऐसे तैर रहा था कि कोई नाइफ जैसे क्या होता है किसी चीज़ को काटता है। एंड सरफेस्ड विद हार्डली अ स्प्लैश, स्प्लैश माने होता है छप छप करना। क्लियर? विद हार्डली आ स्प्लैश एंड सरफेस्ड विद हार्डली आ स्प्लैश, और क्या था, पानी पर छप छप की आवाज़ कर रहा था, यानी तेजी से हाथ चलाते हुए आ रहा था। द वॉरियर्स माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट, अमेजमेंट माने होता आश्चर्य में, हंग माने लटक जाना, और क्या आश्चर्य के नाते उसका मुंह जो है, जो वॉरियर था उसका मुंह लटक गया। ओके, इस तरह से इस वीडियो को डियर स्टूडेंट्स मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ कल अपने अगले वीडियो में। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि इसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले थैंक यू।